हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट बी के वो क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी जो 3 मार्क्स के हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 27। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। लेट अस एज्यूम, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रेशनल नंबर। √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जब √3 रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट इट एज p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 and p and q are co-primes, that is HCF is equal to 1. Now simply इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। p is equal to √3 q. This is equation 1. So squaring both sides, अब इसे स्क्वायर करिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट p² इज इक्वल टू √3q का होल स्क्वायर, दैट इज 3q²। तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स p² को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स p, ठीक है। 3p² को डिवाइड कर रहा है, मीन्स p² क्या है, कैसे लिखा हुआ है 3q²। तो इससे हम कह सकते हैं कि 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। वो कैसे कि मान लीजिए अगर 3 को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 9, ठीक है, तो 3 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली 3 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। So we can write कि p जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3a, ठीक है। Now this is equation 2. Put value of equation 2 in equation 1. अब 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। p 3a है तो ये हो गया 3a √3q। फिर से आप इसको स्क्वायर कर दिए। स्क्वायरिंग वी गेट 9a² इज इक्वल टू 3q²। ये कैंसिल हुआ। दिस इज इक्वल टू 3a² q²। तो आप कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स q² इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q, ठीक है। तो वो q को भी डिवाइड कर रहा होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि हमें तो ये मालूम है अपने अजम्पशन से कि p और q को जो भी हाईएस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है वो 1 है। लेकिन जब हम अपनी आगे हम चले तो हमें ये पता लगा कि 3 डिवाइड कर रहा है p को और 3q को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये हमारे अजम्पशन को, जो हमने एज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर होता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। वो एक इरेशनल नंबर है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28। 2 टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। एक सर्किल पे ड्रॉ करी गई है ये 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है T। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PTQ, PT and Q, दिस एंगल is equal to twice times of OPQ. OP और Q means this angle.
ये वाला एंगल 2 टाइम्स है इस एंगल के, ये हमें प्रूफ करना है सिंपली। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। अब ये एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करी गई है और दूसरी ये इसको P पे कट करती है, ये इसको Q पे कट करती है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के 2 टाइम्स है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि PT इज इक्वल टू TQ। ठीक है, बाय थ्योरम, ये आप थ्योरम यहां पे लिख दीजिएगा, PT इज इक्वल टू TQ बाय थ्योरम। ये जो है हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि इफ the two tangents drawn from an external point to the circle are equal, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं सर्किल पे तो वो इक्वल होती हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो PT PQ के बराबर हो गई। अब जब PT TQ के बराबर हो गई तो आप देख रहे हैं ये इसके बराबर है, तो ये TPQ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल PTQ is an isosceles triangle। ठीक है, अब this implies, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ, ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब एंगल OPQ मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू OPT, ये पूरा एंगल। ठीक है, एंगल OPT माइनस एंगल PTQ, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल TPQ। अब OPT क्या हो गया, OPT माइनस एंगल TPQ आपको गिवन है, यहां हमने निकाला है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2, ये सिंपली हमने इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ये पता है एंगल OP और T, OPT क्या है, ये पूरा एंगल हमें 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्किल पे तो वो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये आप रीजन लिख दीजिएगा कि उस थ्योरम से ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 180 ओवर 2 इज 90। ठीक है, 90 माइनस एंगल PTQ ओवर 2। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 90 माइनस 90 प्लस एंगल PTQ ओवर 2, 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये एंगल OPQ था। सो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। वी कैन से एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only। मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकालने। ठीक है,
उसने कैशियर से बोला कि सिर्फ उसे 50 रुपीज के नोट्स चाहिए और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो कैशियर ने मीना को 25 नोट्स दिए। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी हैज रिसीव्ड। ठीक है, तो कितने नोट्स उसे 50 के और कितने नोट्स उसे 100 रुपीज के मिले। सो लेट्स स्टार्ट। लेट हम एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी X, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी Y। ठीक है, तो हमें पहली इक्वेशन पता लग गई है कि टोटल नोट्स उसे कितने मिले 25। तो 100 रुपीज के नोट्स हमने Y एज्यूम करे हैं और 50 के X, तो हमें X प्लस Y कितने हो गए, X प्लस Y कितना हो गया 25। इक्वेशन क्या है ये 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि अगर हम 50 रुपए को जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं 50 के उससे मल्टीप्लाई कर दें और 100 रुपए को जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं 100 रुपए के उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमें टोटल अमाउंट पता लग जाएगा कि कितना उसने निकाला बैंक से, तो वो गिवन है हमें 2000, तो हम इसको 2000 लिख देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करिए इक्वेशन 1 और 2 को और सिंपली जो है आपको X और Y मालूम हो जाएगा। तो आप इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50X प्लस 50Y इज इक्वल टू 50 इंटू 25, तो दिस इज 1250। ठीक है, और इक्वेशन 2 माइनस कर दीजिए उसमें से, 50X प्लस 100Y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, माइनस कर दिया तो ये माइनस करके ये कैंसिल और ये -50y माइनस 100y इज -50 एंड दिस इज -750। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 750 ओवर 50 एंड इट इज इक्वल टू 15। y 15 है, तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, x प्लस 15 हमें पता है कि 25 है, तो x क्या हो गए 10 हो गया। सो ये 100 रुपीज नोट 15 है और x जो है वो 50 रुपीज नोट्स हैं, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं और उन डिस्क पे नंबरिंग हो रखी है। नंबरिंग इस तरह से हो रखी है कि एक डिस्क पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 90 तक नंबर कर दिया गया है उन डिस्क को। ठीक है, अगर एक डिस्क जो है वो रैंडमली निकाली गई है बॉक्स में से, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, कि अगर हम कोई डिस्क निकालते हैं तो उस पे एक 2 डिजिट नंबर हो, ये कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अब आप देखिए कि ये डिस्क है, मान लीजिए 1 2 3 ये डिस्क है, 5 6 7 8 9 10 11 टिल 90। ठीक है, अब आप देखेंगे कि फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब आप इसमें से देखिए 2 डिजिट नंबर की डिस्क कौन सी होंगी 10 से स्टार्ट होगी, 10 से लेके 90 तक। उससे पहले हमारी 9 जो डिस्क है उस पे 1 डिजिट नंबर है, तो हम 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 81। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे वो 81 हो गए और टोटल आउटकम्स हो गए 90। सो 9 से कटा ये 1 9, दिस इज 9/10। ठीक है, 9/10। इसको आप लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं। सेकंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब वो डिस्क आपको मालूम करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसपे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर
राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप देखिए 1, दूसरा हो सकता है आपका 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिर होगा 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, अब जो डिस्क है जिसपे ये 16 लिखा है वो 4 का स्क्वायर है। अब आप ऐसे ही 5 का स्क्वायर करिए, 5, 6 का स्क्वायर करिए, 7, 8, 9। ठीक है, 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 10 10 जा 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो 100 तो है ही नहीं, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। हम देखेंगे कि ये डिस्क हैं जिन पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम इनसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 90। दिस इज 1 over 1, 1 over 10, right? Now the third part says we have to find the probability that a disk bears a number divisible by 5. वो डिस्क जिसपे नंबर ऐसा हो जो 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो हम देखते हैं कि वो 5 हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, 15। तो आप इसे काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 18 बाय 90। 9 से डिवाइड कर देंगे हम इसे। दिस इज 1/5। प्रोबेबिलिटी इज 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करने का एक तो ये तरीका हो गया कि आपने ये मल्टीपल्स लिख दिए 5 के और उसे सिंपली काउंट कर दिया। लेकिन अगर आपको दिया हो कि 1 से 90 तो आपने लिख दिया। अगर 1 से 200, 1000 ये दिया होता तो आप कैसे लिखते? तो दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप 90 को डिवाइड कर दीजिए, जो टोटल डिस्क हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। जब आपने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 18। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो आपके डायरेक्टली 18 हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि काउंट किया तो हमें 18 मिला। लेकिन आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, मान लिए 1 से 200 दिया है, 1 से 1000 दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि 1000 को 5 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये हो गया 200। मीन्स 200 डिस्क होंगी जिसपे ऐसे नंबर लिखे होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है ना, तो आपको ऐसे डायरेक्टली इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 30। इट सेज 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, एक किंग जो है वो रेड कलर का हो, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स जो होते हैं वो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, अब इसको तो आप कहते हैं ब्लैक सूट, इन दोनों को, और हार्ट और डायमंड को हम कहते हैं रेड सूट। ठीक है, और हर सूट में एवरी सूट हैज 13 कार्ड्स। और 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? 13 कार्ड्स आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस पे ये नंबर लिखा होता है। और एक होता है किंग, क्वीन, जैक और एस का। ठीक है,
तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछिए ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर क्या होगा? रेड कलर हार्ट का भी होगा और डायमंड का भी होगा, और हर सूट में एक एक किंग होगा। तो ये 2 तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। दिस इज 1/26, राइट। सो सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। ठीक है, स्पेड। तो स्पेड जो है वो एक सूट है, और सूट में, इस सूट में कितने कार्ड्स हैं? 13। फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और ये टोटल, तो दिस इज 1/4। थर्ड है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, डायमंड की क्वीन कितनी होंगी? ये डायमंड एक सूट है, इसमें 30 कार्ड्स होते हैं, और हर सूट में सिर्फ एक क्वीन होती है। तो इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 52, टोटल इज 152, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 and 10 centimeter respectively are melted to form a solid sphere। मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनको मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बना दिया गया है। तो आपको रेडियस पता लगाना है उस बड़े स्फीयर का, मींस फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो हम अब जब उसको मेल्ट करके बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, सो 31st क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ resulting sphere, right? Resulting sphere we know, हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। ठीक है, लेट, हमें रेडियस पता लगाना है, तो लेट r बी द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, उसको आर मान लिया, रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 πr³। 6 है, 4/3 π8³ प्लस 4/3 π10³, दूसरा है 4/3 πr³। ये रिजल्टिंग स्फीयर का वॉल्यूम है। 4/3 पाई कॉमन ले लिया, ये हो गया 6³ प्लस 8³ प्लस 10³, और ये हो गया 4/3 πr³। 4/3 पाई कैंसिल, इसको अब आप सॉल्व कर दिए, हो जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू r³। r³ इज इक्वल टू 1728। अब क्या करना है, इसे सिंपली फैक्टराइज कर दीजिए, 2864। ठीक है, अब आप 3 के पेयर्स बना दिए, ये 2 को हम एक बार 2 लेंगे, और इस 3 2 को हम एक बार लेंगे, इस 3 को ट्रिपलेट्स बना दीजिए आप 3 के। ठीक है, तो ये 2 × 2 4, 4 3 12। सो वी कैन राइट r³ इज इक्वल टू 12 होल क्यूब। So the radius is 12 centimeter. ठीक है, so radius of resulting sphere is 12 centimeter. So now question number 32 हमें प्रूफ करना है कि साइन, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किस तरह से इस फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें 10a sec a की फॉर्म में लाना है। तो 10a sin a 10a कब बन सकता है? जब हम उसको
कॉस से डिवाइड कर दें, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, ठीक है, उसको कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। फिर साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। अब हर टर्म को हम डिवाइड करेंगे, साइन ए ओवर कॉस ए, इसको स्प्लिट कर देंगे। साइन ए ओवर कॉस ए क्या हुआ, टेन ए, ठीक है, टेन ए हो गया, माइनस कॉस ए ओवर कॉस ए इज -1, 1 ओवर कॉस ए इज सेक ए, डिवाइडेड बाय साइन ए ओवर कॉस ए इज टेन ए, कॉस ए ओवर कॉस ए 1, माइनस 1 ओवर कॉस ए इज सेक ए, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम रीराइट कर लेते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। सिंपल है, इसको ऐसे बस रीराइट कर दिया कि -1 इधर ले गए, इसका जो है वो +1 इधर ले गए। अब इसको ऊपर नीचे आप 10a माइनस सेक ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10a माइनस सेक ए से, ठीक है। तो पहले आप इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस ऑफ इस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 से, तो ये हो गया 10a माइनस सेक a डिवाइडेड बाय 10a माइनस सेक ए प्लस 1, और ये हो गया 10a माइनस सेक ए। तो हमने डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं किया। अब हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। इसको आप -1 लिख दीजिए, -1 माइनस 10a माइनस सेक ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, +1 और 10a माइनस सेक ए, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर में, तो माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये -10a हो जाएगा और ये सेक ए हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि कोई टर्म कैंसिल हो सकती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। देखिए ये -10a है, ये +10a है, ये -10a है, ये +10a है, ये प्लस सेक ए है, ये माइनस है, ये -1 है, +1 है। तो अगर हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -1 कॉमन ले लिया या माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे का 10a माइनस सेक ए। डिनोमिनेटर को हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, 10a माइनस सेक ए, ठीक है। अब आप देखिए 1 1 दिस इज माइनस सेक ए, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस सेक ए, और दिस इज प्लस, तो ये दोनों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारा बचा तो बचा -1 ओवर 10a माइनस सेक ए, ठीक है। तो
माइनस को ऊपर नीचे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया sec a माइनस 10a। ठीक है, और यही हमें आप देखिए प्रूफ करना था कि 1/sec a माइनस 10a, 1/sec a माइनस 10a, hence it is proved. Question number 33 says a motor boat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. ठीक है, एक बोट है जिसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो 18 किलोमीटर पर आवर है, राइट। सेकंड थिंग जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि वो बोट 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, ठीक है, और फिर क्या करती है, अप स्ट्रीम मतलब कि जो पानी का फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोटर बोट चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 24 किलोमीटर ही, मीन्स जहां से वो आई थी उसी सेम स्पॉट पे डाउन स्ट्रीम जाती है, मीन्स जहां पे पानी फ्लो हो रहा था जिस डायरेक्शन में, उसी फ्लो में बोट भी चलने लगती है, वापस उसी स्पॉट पे चली जाती है जहां से वो आई थी। तो जब वो अप स्ट्रीम जाती है तो 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा था, ठीक है, एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अब हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मालूम करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब गिवन क्या चीज हुई है, गिवन इज स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सो गिवन क्या चीज दी हुई है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हमें दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चली थी वो 24 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, अब वो जब अप स्ट्रीम जाती है तो हम स्पीड ऑफ द बोट में से माइनस कर देते हैं जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये हमें इतना घंटा लगता है जब वो अप स्ट्रीम जाती है, ठीक है। दूसरा है जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम, उसी सेम स्पॉट पे वो लौट रही है तो डिस्टेंस सेम होगा 24 किलोमीटर, और अब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मींस जिधर पानी है उसी के फ्लो उसी की तरफ जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मान लीजिए, इस टाइम को मान लीजिए T1 और इसको मान लीजिए आप T2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है T1 माइनस T2 कितना है, 1 आवर, क्योंकि जब वो अप स्ट्रीम जा रही है तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो इसके टाइम में से इसका टाइम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आवर, ठीक है। 1 अब सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और x जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। आपने एलसीएम लिया, सिंपली 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, 24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18, और माइनस 24 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 24x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर 1 से, 18 प्लस एक्स। अब आप देख रहे हैं
प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 48x हो गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली ये हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 18 स्क्वायर। ठीक है, इसको स्प्लिट ऑफ टर्म से आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया, तो ये 324 को फैक्टराइज किया आपने, ये हो जाएगा 2 162 2 81 3 27 3 9 3 1 3 1। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 54 एक्स प्लस 54 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 54। तो x हमारी क्या है, स्पीड है स्ट्रीम की, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये आप लिख दीजिएगा, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, राइट। So there is a choice in question number 33. It says that find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. Two consecutive odd positive integers means consecutive means एक के बाद एक दो ऐसे odd positive integers find करने हैं आपको, जिनका स्क्वायर करिए और फिर उन दोनों को ऐड करिए तो सम 290 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं 3 5 7 9, तो इसमें देखते हैं ये ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद कंसेक्यूटिव लेना है हमें, तो अगर एक 3 है तो दूसरा 5 है, मीन्स इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये लेके देखें तो अगर एक 5 है दूसरा 7 है कंसेक्यूटिव, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इससे हम एज्यूम ये कर सकते हैं कि लेट x एंड x प्लस 2 बी टू consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका स्क्वायर का सम स्क्वायर करिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका सम जो है वो गिवन है आपका 290। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी यूज करी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज 290। फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। सिंपली स्प्लिट कर दिया आपने टर्म्स को। ठीक है, तो x कॉमन लिया, x प्लस 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाला नंबर 0 होगा या फिर x प्लस 13 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा तो x हो जाएगा 11 और ये 0 होगा तो x हो जाएगा माइनस 13। लेकिन हमें जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो x जो है वो 11 हुआ और जो x प्लस 2 हो जाएगा वो जाएगा 11 प्लस 2 13। So 11 and 13 are two consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सो ये हमारा पार्ट बी था जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। पार्ट बी का वो पार्ट जो कि जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे इन टच विद माई अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।